एवरीवन, वेलकम टू द साइंस नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दिस इज़ प्रियंका सिंह। और अब हम यहाँ पे आपको क्लास 9th और 10th के साइंस के सिलेबस में से वो कौन से 30% सिलेबस है जो सीबीएसई ने रिमूव किए हैं या फिर डिलीट किए हैं। तो मैथ्स का जो मैंने 9th और 10th में जो डिलीटेड पोर्शन है मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। अब ये मेरा सेकंड पार्ट है जिसमें कि मैं आपको क्लास 9th और 10th के मैथ्स के सिलेबस में से कौन कौन से पोर्शन या कौन कौन से चैप्टर टॉपिक रिमूव किए गए हैं वो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगी। तो पहले मैं क्लास 9th के बारे में डिस्कस करती हूँ। क्लास 9th के अंडर पैटर्न, नेचर एंड बिहेवियर, इसमें से आपका जो एक चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव किए गए हैं जो कि मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ। पहला चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में से कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। पहला टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ मैटर। मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उन सभी के डिफिनीशंस क्या किए गए हैं, रिमूव किए गए हैं। और कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी रिमूव किए हैं। वो करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि शेप हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट मीन्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो स्टेट उन लोग का चेंज हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, फ्रीज हो रहा है या फिर इवापोरेट हो रहा है, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये जितने भी चेंज हो रहे हैं उनके स्टेट, ये सब आपके इसमें से रिमूव कर दिया गया है। अब आते हैं हम लोग अंडर सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। अब ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड में से कौन कौन एक चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में से आपके कौन कौन से चैप्टर रिमूव किए गए हैं। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके कौन कौन से टॉपिक या फिर कौन कौन से हेडिंग्स रिमूव किए गए हैं, वो है आपके डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग्स, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज या फिर ग्रुप, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, उनके साइलेंट फीचर्स, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन सभी को क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है। मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में से किसके किसके साइलेंट फीचर जो है वो रिमूव किया गया है, वो है नॉन कॉर्डेट्स अप टू फाइला एंड कॉर्डेट्स अप टू क्लासेस। ये जो है उनके साइलेंट फीचर्स क्या किए गए हैं, रिमूव किए गए हैं या फिर डिलीट किए गए हैं। अब आते हैं अपने थर्ड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट क्या है, मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसमें से आपके 2 टॉपिक्स क्या किए गए हैं, रिमूव किए गए हैं। पहला कौन सा है, फ्लोटेशन, सेकेंड इज साउंड। अब फ्लोटेशन में से क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई हैं, वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोएंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ये जो है कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव किए गए हैं। अब जो इसका सेकेंड चैप्टर है साउंड। साउंड में सब क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई हैं, वो है नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया। Second one is speed of sound. Third one is the range of hearing in human. Ultrasound, reflection of sound, echo and sonar, structure of the human ear. इसमें से बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट थे लेकिन सीबीएसई ने क्या किए हैं, इसमें से रिमूव किए हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया, इको एंड सोनार, स्पीड ऑफ साउंड। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थे लेकिन सीबीएसई ने क्या किया है, कोविड-19 की वजह से रिमूव कर दिया गया। अब हम लोग आते हैं अपने 5th यूनिट के अंदर जो है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के अंडर अब कौन सी चीज़ें रिमूव की गई हैं, वो है जो इसमें आपका चैप्टर है वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में कौन सी चीज़ें रिमूव की गई हैं, वो है प्लांट एंड एनिमल्स ब्रीडिंग एंड सेलेक्शन ऑफ क्वालिटी, इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट। ये चीज़ आपके रिमूव की गई है। सेकेंड वन इज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। थर्ड इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये चीज़ें क्या की गई हैं, रिमूव की गई हैं। यहाँ पे मैं कुछ जो क्लास 9th के प्रैक्टिकल्स रिमूव किए गए हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। कौन कौन से प्रैक्टिकल है जो आपके इस सेशन में नहीं आएगा, वो है फर्स्ट प्रैक्टिकल है सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। थर्ड वन इज
verification of the law of reflection of sound. Fourth one is determination of the speed of a pulse propagate through a stressed string or slinky. Fifth one is study of the character of Spirogyra, agaricus, moss, fern, pinus, and the angiospermic plants. Draw and give to identifying features of the group and belong to. Sixth one is observe the given pictures, charts, models of earthworm, cockroach, bony fish, and birds. For each organism, draw their pictures and record. इसमें से क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है वो पहला पॉइंट है. वन स्पेसिफिक फीचर ऑफ इट्स फाइलम. सेकेंड वन इज वन एडॉप्टिव फीचर एंड रेफरेंस टू इट्स हैबिटाट. एंड लास्ट वन जो प्रैक्टिकल है वो क्या चीज़ रिमूव किए गए हैं वो है. एंड सेवन इज स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर ऑफ फ्रूट, स्टीम, लीफ एंड फ्लावर ऑफ द मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट. ये जो 7 एक्सपेरिमेंट है वो आपके 20 to 21 के सेशन में क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया. अब हम लोग आते हैं इंटरनल असेसमेंट में से क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई हैं. थीम क्या चीज़ है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड बैलेंस इन नेचर, जिसमें से कि यूनिट 4 आवर इन्वायरमेंट में से जो ये 2 टॉपिक्स हैं वो क्या की गई हैं, इंटरनल असेसमेंट में से रिमूव कर दी गई हैं. जैसे कि पहला है फिजिकल रिसोर्सेज. फिजिकल रिसोर्सेज में एयर, वाटर, सॉइल, एयर ऑफ रेस्पिरेशन, फॉर कंबशन, फॉर मॉडरेटिंग टेम्परेचर्स, movements of air and its role in bringing rains across India, air, water and soil pollution, holes in ozone layer and the probable damages. फिजिकल रिसोर्सेज में से ये सभी चीज़ें क्या की गई हैं, रिमूव कर दी गई हैं. अब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इन नेचर में से आपके वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल क्या की गई हैं, रिमूव कर दी गई हैं. तो ये रहा आपके क्लास 9th में से कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स, कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से इंटरनल असेसमेंट रिमूव की गई हैं वो मैं यहाँ आपको डिटेल में बता दी हूँ. अब हम आते हैं क्लास 10th के सिलेबस पे कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से टॉपिक या फिर कौन कौन से प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट रिमूव किए गए हैं वो मैं यहाँ आपको बताऊँगी. तो जो डिलीटेड पोर्शन है क्लास 9th में जो हम लोग आते हैं पहले फर्स्ट यूनिट पे. तो फर्स्ट यूनिट में क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें से कि आपका जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई हैं वो है बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन. ये 2 टॉपिक क्या की गई हैं, रिमूव की गई हैं. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से मैक्सिमम टॉपिक्स आपके रिमूव कर दी गई हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लॉन्ग टाइम टेकन है, तो इसलिए इसमें से क्या की गई हैं, मैक्सिमम चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं क्योंकि सभी को पता है कि इतना टाइम नहीं है. तो आते हैं हम लोग डायरेक्ट की कार्बन और इट्स कंपाउंड में से कौन कौन सी चीज़ें रिमूव की गई हैं. तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से कौन कौन से टॉपिक रिमूव की गई हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि हैलोजन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स एंड एल्काइंस. डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड का, लेकिन उसके में उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो आपके टॉप सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है. नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो कि कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सभी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं. इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के जो भी प्रिपरेशन थे और प्रॉपर्टीज़ थे या यूजेस थे वो सभी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं. सोप्स एंड डिटर्जेंट भी क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है. अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड यूनिट के अंदर जो कि है वर्ल्ड ऑफ लिविंग. अब आते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग में पहला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. उसमें से कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं वो है ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, मतलब प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन, इसमें भी क्या है मैक्सिमम चीज़ें आपकी रिमूव कर दी गई हैं. तो एक तरीके से क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया.
नेक्स्ट चैप्टर में से कौन सी चीज़ें रिमूव गई हैं? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन वो सब चीज़ें क्या की गई हैं? रिमूव कर दी गई हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट के अंदर जो कि है नेचुरल फिनोमिना। अब नेचुरल फिनोमिना में हमें पता है कि हमारे उसके अंदर कौन सा चैप्टर है? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव की गई हैं? वो है फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। ये सभी टॉपिक्स क्या की गई हैं? रिमूव की गई हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट के ऊपर जो है इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब इफेक्ट्स ऑफ करंट में कौन कौन सी चीज़ें रिमूव की गई हैं? वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से कौन कौन सी चीज़ें रिमूव की गई हैं? वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट या फिर डीसी, अल्टरनेट करंट या फिर एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ अल्टरनेट करंट ओवर डायरेक्ट करंट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ये सभी चीज़ें क्या की गई हैं? रिमूव कर दी गई हैं। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट के अंदर जो है नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में जो हमारा चैप्टर है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सोर्स ऑफ एनर्जी में से कौन कौन सी चीज़ें या फिर कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव की गई हैं? वो है डिफरेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये क्या है? आपके चैप्टर में से कौन कौन सी टॉपिक्स या फिर कौन कौन से चैप्टर्स रिमूव की गई हैं वो मैं यहाँ आपको बता दी हूँ। अब आते हैं आपकी क्लास 10th के सिलेबस में से कौन कौन से प्रैक्टिकल्स रिमूव किए गए हैं। तो पहला प्रैक्टिकल के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। इसमें जो आपका था पीएच फाइंड करना था कुछ केमिकल्स की। तो कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनका पीएच आपको फाइंड करना था, लेकिन अब इस बार फाइंड आउट नहीं करना। तो पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। वो है फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो उसमें पहला है डाइल्यूट एसिड, सेकेंड वन इज डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वन इज डाइल्यूट इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन, लेमन जूस, वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। ये कुछ 6 आपके केमिकल्स थे जिसके कि आपको अब पीएच फाइंड आउट नहीं करना है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट कौन सा रिमूव किया गया है? वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। थर्ड एक्सपेरिमेंट कौन सा रिमूव किया गया है? वो है प्रिपेयरिंग अ टेम्पोररी अमाउंट ऑफ लीफ पिल टू शो स्टोमाटा। फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो है रिमूव किया गया है वो है स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। वो है ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट्स ऑन लिटमस, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। अब आते हैं आपका फिफ्थ एक्सपेरिमेंट कौन सा रिमूव किया गया है? वो है स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सिक्स एक्सपेरिमेंट कौन सा रिमूव किया गया है? वो है फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस एंड ड्राइंग corresponding diagram of to show the nature of image formed. सेवंथ एक्सपेरिमेंट कौन सा रिमूव किया गया है? वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट सीड्स जो कि पी जैसे कि पी हो गया, ग्राम हो गया और रेड किडनी बीन हो गया। अब इंटरनल असेसमेंट में जैसे कि क्लास 9th में से भी कुछ चीज़ें क्या की गई हैं? रिमूव की गई हैं, वैसे ही क्लास 10th में भी क्या की गई हैं? रिमूव की गई हैं। तो वो इंटरनल असेसमेंट कौन कौन सी चीज़ें रिमूव की गई हैं? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में से डिलीट की गई हैं, जो जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ ड्यूरियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ people's participation of conservation of natural resources, big dams, advantages and limitations, alternatives if any, water harvesting, sustainability of natural resources। तो इसमें से ये रहा आपके इंटरनल असेसमेंट जो कि आपके सिलेबस में से रिमूव की गई हैं। तो यहाँ आपको पता चल गया हो कि सीबीएसई ने कौन से वो 3% में सिलेबस में से क्या क्या थे जो कि सीबीएसई ने रिमूव किए गए। तो आपको मैथ्स का भी पता चल गया, साइंस का भी पता चल गया। अगर किसी और सब्जेक्ट्स का आपको पता करना है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका भी क्या करूँगी वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी।
तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि साइंस के सिलेबस में से कौन से 30% सिलेबस रिमूव किए गए हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।